वेलकम स्टूडेंट, F2 अकेडमी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हार्ड भी चैप्टर बोलते हैं इसे, एक्सरसाइज 11 समरूपता सिमिलरिटी का थेल्स प्रमेय से स्टार्ट करेंगे। समरूपता के एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो यहाँ से प्रमेय वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है आपकी थेल्स प्रमेय। तो ये इसका एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ रखा है और इससे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं बहुत बार एग्जाम में। तो यहाँ से 6 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो अभी थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी हुई नहीं पढ़ी है, तो आप लोग पहले इस प्रमेय को नोट कर लीजिए क्या है प्रमेय। तो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रमेय को जो लिख रहा हूं मैं आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हैं। ओनली प्रमेय को कुछ समझाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट नोट करेंगे। तो ये प्रमेय क्या है, आपकी प्रमेय क्या बोलती है वो समझना। सबसे पहले ये बोलता है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचने या मिलाने पर तीसरी भुजा के समान। अभी इसको समझाएंगे क्या मतलब इसका। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, जिसको समझ नहीं आ रहा राइटिंग को मैं बोल रहा हूँ उसे नोट करते रहे। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींचने पर यह रेखा जो अपन ने खींची है, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित या डिवाइड करती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है वो इसको डेफिनेशन को कन्वर्ट करके लिख ले, खुद ट्रांसलेट कर ले इसको। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वहां आपको और बता देंगे क्या है इसका मतलब। देखो ये जो चीज लिखवाई, देखो इसको पहले थेल्स प्रमेय बोलते हैं, थेल्स प्रमेय और एक बीपीटी भी बोलते हैं इसे। तो ये 3 नाम है इसके। बाकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सिद्ध कीजिए कि एक रेखा। अब देखो इसको समझना क्या मतलब इसका। आपको कोई ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है आपका ABC। अब इसके अंदर ये प्रमेय क्या बोल रहा है आपको कि इसके अंदर एक रेखा खींच रहे किसी तीसरी रेखा के समांतर। तो मैंने BC ले लेता हूँ, BC के समांतर एक रेखा ड्रॉ करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं, ABC हो गया, ED नाम दे देता हूँ। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। अपन ने क्या किया, एक त्रिभुज लिया है BC और उसके अंदर BC के समांतर एक ED रेखा खींची है। अब ये प्रमेय क्या बोल रहा है, ये प्रमेय बोल रहा है कि अगर आप किसी एक रेखा के समांतर का साइन ये होता है, तो किसी एक रेखा के समांतर एक रेखा ड्रॉ करते हैं, तो ये रेखा जो होती है इन अन्य दो भुजाओं को कौन सी बच गई, इस AB और AC को क्या करेगा, समान अनुपात में डिवाइड करेगा। वो कैसे, यहाँ लिखता हूं मैं, AE अपॉन EB और इक्वल में आएगा आपका AD अपॉन DC। ये आपका थेल्स प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो क्या कहता है कि अगर आप एक रेखा ड्रॉ करते हो, इफ वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू थर्ड लाइन देन दिस लाइन डिवाइड अदर टू लाइन इन सेम रेशियो। ये इंग्लिश में है, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। बाकी आप लोगों को अपना ध्यान रखना कि एक समांतर रेखा खींचेंगे तो क्या करेगी, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC, जो आप लोगों के यहाँ लिखा है। अब ये प्रमेय आप लोगों को पता होना ही चाहिए, डायरेक्ट भी काम आती है। क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को ये प्रमेय डायरेक्ट अप्लाई करनी है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करनी है। अपन लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार डायरेक्ट ये चीज। और अगर आपको सिद्ध करने आया तो कैसे सिद्ध करेंगे वो चीज आपको यहाँ बतानी पड़ेगी कि कैसे इसे प्रूव करेंगे। तो आप लोगों को ये सिद्ध करना है, यहाँ लिखने के सिद्ध करना है। अब आप लोग दिया है लिखना चाहो और लिखना है, वहां पे दिया है गिवन, तो वहां लिखेंगे आप, हमें गिवन ये है ED समांतर है BC के, ED पैरेलल टू BC। ये आप लोगों को क्या है, गिवन। अब इसको प्रूफ सिद्ध करना है, कैसे करेंगे, तो उसको अपन उत्पत्ति करके लिखते हैं, टू प्रूफ जिसे बोलते हैं। टू प्रूफ के अंदर क्या क्या आने वाला है वो चीज समझना ध्यान से।
तो एक बार यहाँ से इस प्रमेय को देख लो सभी स्टूडेंट। एक रेखा खींचिए, समान अनुपात में विभाजित करना हमें सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध करना है समान अनुपात में, वो चीज कैसे करोगे वो यहाँ पे थोड़ा सा आपके बुक में एक अलग मेथड दिया है। आज मैं आपको थोड़ा और इजी मेथड बता रहा हूँ, तो वो चीज देखना आप लोग। तो उसके लिए आप लोगों को समरूपता वाली चीज पता होनी चाहिए। अब समरूपता क्या होती है मैं यहाँ समझा रहा थोड़ा सा। समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है, ये इस थेल्स पर मैं भी काम में लूंगा और ये आपको पूरी एक्सरसाइज में काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी को आनी चाहिए जी। समरूपता क्या होती है, अगर कोई दो त्रिभुज ABC और PQR, सभी को दिख रहा है, अगर कोई दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, बीच में जो चिन्ह लगाया मैंने वो समरूप का है। अगर ABC और PQR समरूप त्रिभुज है तो उनमें हम ये जानते हैं कि उनका जो अनुपात होगा AB/PQ, ये समरूपता एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आती है। दूसरा फर्स्ट हो गए, अब BC, यहाँ अगर BC ले रहा हूं तो नीचे क्या आएगा BC/QR। थर्ड AC/PR। ये आपका एक तो ये रूल होता है, अगर समरूप गिवन है तो ये होगा 100%, समरूप है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो समरूप होगा, दोनों होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो ये अपन लिख सकते हैं। और एक और चीज लिख सकते हैं कि AP के इक्वल होगा कोण A इक्वल टू कोण P, B इक्वल टू कोण Q और C इक्वल टू सभी को पता है R। सीक्वेंस इसमें फॉलो करना पड़ेगा, जैसे CPST बोलते हैं या CPCT बोलते हैं, यहाँ CPST यूज करते हैं क्योंकि समरूपता चल रहा है। CPST सारे स्टूडेंट ध्यान देना छोटी छोटी चीजों को, जो ये वैसे ही अच्छी एक्सरसाइज है तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है कि A P के होगा, B Q के होगा, C R के होता है, और ये चीज होती है उनकी भुजाओं का अनुपात, ये हमेशा समरूपता में काम आता है। तो ये वाली चीज जो है मैं यहाँ प्रूफ करना चाहूंगा, ये अलग से बताएगा समरूपता का बेसिक आपको, जो इसमें काम में लेने वाला हूँ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जिसको ये पता है उसको थेल्स प्रमेय में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत जल्दी से सॉल्व कर देगा इसको। बहुत हार्ड थी, आपको बुक में अलग मेथड दिया हुआ है, मैं कोई इस बार इजी मेथड बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को ये पता है, ये क्वेश्चनों में भी काम आनी, पूरी एक्सरसाइज में काम आना है, तो ये चीज सबको पता होगी। अब वहां देखिए जरा कि सबसे पहले समांतर दे रखा है, समांतर देने का मतलब है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, समांतर है, हम जानते हैं संगत कोण बराबर होगा, तो कोण 1 जो है कोण 2 के इक्वल होगा, या फिर EB के इक्वल होगा, ऐसे कह सकते हैं। ये वाला कोण इसके इक्वल होगा, संगत कोण की वजह से। जब आप दो त्रिभुज लेने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज AED, क्योंकि मुझे अनुपात चाहिए ना, तो AE चाहिए, तो AE तो तभी आएगा जब मैं त्रिभुज छोटा वाला लूंगा, तो एक तो त्रिभुज छोटा वाला लूंगा और एक बड़ा लूंगा, AED व त्रिभुज ABC, ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल ले लिए, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्राइंगल लिया आपने। अब मुझे अगर समरूप सिद्ध करना है दोनों त्रिभुजों को, तो मुझे समरूपता सिद्ध करने के लिए आप लोगों को बताओ दो कोण बराबर करने हैं। तो आप लोग देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण कौन से बराबर दिख रहे हैं आपको, तो आप लोगों को दिख रहा है, सॉरी, दो कोण इक्वल दिख रहे हैं, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए। तो आप लोग यहाँ लिखोगे, आप लिखना चाहो तो 1 2 लिख सकते हो और ED लिखना चाहो तो वो सही है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो आप लिखोगे AA रूल से, ठीक है, ये समरूपता का रूल है, तो A रूल से क्या हो गया, ट्राइंगल AED सिमिलर या समरूप किसके होगा, उसको भी सही सीक्वेंस से लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से लिख दिया था, आपको यूं लिखना पड़ेगा, 1 2 के था तो ABC लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABC। अगर आपने उल्टा लिखा तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक बहुत इजी समझ आ गया होगा, दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल होते क्या हो गया, ये समरूप हो गया, और समरूप होने के बाद ये चीज आ गई। अब इससे देखो मैं ये कैसे लाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अगर समरूपता दे दी है तो अनुपात लाने के लिए आप लोग क्या करोगे, वो चीज मैंने बेसिक में बताई आपको। तो यहाँ से आप फटाफट से मेरे को तीनों चीजें बता दोगे, क्या लिखोगे, AE/AB
दूसरा AD भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, AD अपॉन AC, और तीसरा AD अपॉन BC। ये सभी को पता है वहां से, जिसको नहीं आता वो अच्छे से देख ले, वीडियो को पॉज करिए तो समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे लिखा है। समरूप प्रूफ होने के बाद ए रूल से समरूप सिद्ध होता है, अपने अनुपात आ गया। अब अपन चाहते हैं कि ये तो अपने आया है और अपन को लाना क्या था, एक बार उसको देखते हैं। ए आ चुका अपने पास, AD आ चुका, इसका कोई यूज नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको चाहो तो अगली लाइन में हटा दे और यहाँ लिख देंगे आप लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस लाइन में लिख देता हूँ। यहाँ पे यहाँ क्या क्या आया, AE अपॉन AB, और आपका दूसरा है AD अपॉन AC। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखो क्या करना है। अब आप लोग आंसर के बहुत पास में हो, देखो है कि नहीं, बहुत पास में सबको दिख रहा है ना, बहुत पास में, अपन चेक करना। देख AE आ चुका है, AD आ चुका है, नीचे वाले जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। एक बार देखना, देख आ क्या रहा है, AD ये रहा है, बट चाहिए क्या अपन को, ED ये चाहिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, क्लास में मैंने बता रखा है, अगर बड़ी वाली भुजा को छोटी वाली भुजा में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिसको छोटा करना है या बड़ा करना है उसको पहले तो ऊपर लेके जाओगे। तो ऊपर कैसे लेके जाएंगे, इन दोनों को घुमा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, तो इनको नीचे लाते हैं। तो आप क्या कर दोगे, इसका पलट दोगे इन दोनों को, तो आपका क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा। दोनों साइड व्युत्क्रम करने, इसे बोलते हैं व्युत्क्रम करने पर। ये क्यों किया है अपन ने, इसका रीजन है, ये आप लोगों को बताया है मैंने, वापस बता रहा हूँ। व्युत्क्रम इसलिए किया है कि मुझे जो ऊपर है उनको तो सेफ रखना है, ये इनको क्या करना है, चेंज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू आंसर। मुझे चेंज करना है, इस AB की जगह EB लाना है। तो अपन को चेंज जो छोटे बड़े चेंज करना होता है, इस बड़ी भुजा को छोटी भुजा में चेंज करने का नियम है कि आप पहले सीधे ऊपर लेके जाओ, और अब बड़े को छोटे में करना है तो -1 कर देंगे दोनों साइड, और अगर छोटे को बड़े में करना होगा तो प्लस कर देंगे, मतलब बड़ा लाने के लिए प्लस करते हैं, छोटा लाने के लिए माइनस करते हैं। तो यहाँ AB है, बड़ा है, और लाना EB है, तो दोनों साइड में क्या करोगे, -1 करने पर, ये बहुत अच्छे से देख लेना, ये क्यों किया -1, क्योंकि मुझे बड़े को छोटों में कन्वर्ट करना है, और जिसे कन्वर्ट करना है उसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब अंश में, मतलब न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सबको आता होगा, AE एलसीएम आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, AB माइनस AE इक्वल टू, नीचे यहाँ AD एलसीएम आएगा, और यहाँ आ जाएगा AC माइनस AD। सोल्व करेंगे, AB में से AE माइनस करो, ये रहा बड़ा AB, और इसमें से AE घटा रहा हूँ, ये लिखा हुआ AB माइनस AE, क्या बच जाएगा, AB अपॉन AE, और इधर क्या आ जाएगा, CD AC, बड़े में से ऊपर वाला माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, CD अपॉन AD। ये ही आपको प्रूव करना है, इसको वापस उल्टा कर दो, AE अपॉन EB और AD अपॉन CD, यही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, इससे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो और ये थ्योरम आपको याद भी रहनी चाहिए और प्रूफ करना भी आना चाहिए। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया वो आप लोगों को पता है, इन छोटे को और बड़े को समरूप किया है, और उसके बाद मैंने इस ये भुजाएं का अनुपात लाया है और ये प्रोसेस किया। आप इसे 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एक समरूपता का बेसिक है और ये थेल्स में प्रूव किया है। तो आज 10th क्लास स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है जिसमें मैंने आप लोगों को समरूपता स्टार्ट की है। तो इसके और आगे जो वीडियो देख रहे हैं जिसको जहाँ प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट में बता दें कि ये वाली टॉपिक आप पढ़ो, वो फिर पढ़ा देंगे। तो इसके अंदर थेल्स प्रमेय के बाद जो और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक तो आपकी आती है ट्रिपल एस वाली थ्योरम, एक ट्रिपल ए वाली थ्योरम, एक एस ए एस वाली, तो आप ये दोनों को कर लें। इसके बाद आता है एक एरिया थ्योरम आती है, क्षेत्रफल प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस एरिया थ्योरम वाला आपके 99% चांसेस है इस एरिया थ्योरम। जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो वो पहले इस एरिया थ्योरम को अच्छे से कर ले। इस एक्सरसाइज में तो एरिया थ्योरम या फिर ये थेल्स प्रमेय के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में अपन इनमें से कोई और प्रमेय सोल्व करेंगे, तो आप लोगों को इसको वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, थैंक यू।